उत्तर प्रदेश में कोर्ट में एक कैदी को फिर गोली मार दी गई, वो मर गया वहां पर। जमहूरियत में गोली से नहीं मारा जाता किसी को, अदालत से फैसले दिए जाते हैं, मगर कोर्ट के अंदर आकर उसको कत्ल कर दिया गया। अब आप बताइए कौन सी चीज बाकी रह गई है अब? ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए। और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला, तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपटे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदनलाल पहला का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद। अरे बाबा ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा, आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी, आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदनलाल पावा। आपटे कौन था, मदनलाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख, कितने आए देख, मैं इंस्टाग्राम पे कितना देख।
अरे क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदनलाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं, इन्हों शादीशुदा थे, आपटे शादीशुदा थे, मगर चोंच मारने की बीमारी थी इनको। अब ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान में तो बोलते मियां बुढ़ा हो गया, दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते, मैं नहीं बोलता, वो उसमें भी बोलता हूं आपको। तो आपटे क्या थे, शादी कर लिए, मंगर रंगीले थे। तो आपटे क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा थे, उससे रंगरलियां मना रहे थे। उन्होंने बंबई में पढ़ते थे, तो इन्होंने जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे। बहुत बार, अब नहीं बोल सकता, 12 लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने मां बाप की पसंद की बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। उसको ले जाके साड़ी भी दिए। अब इसको क्या बोलते, बोलो? शादीशुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे हैं, उसको भी धोखा, और जाके तीसरी को बोल रहे मैं तेरे से शादी करूंगा। और फिर गांधी को कत्ल करने के बाद वापिस आकर मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस जाकर बोली कि ये आपटे है, पापी है, ये गांधी का कातिल है, तो मनोरमा ने कहा, यकीन नहीं आया उसको। उसने कहा कि इस फोन पर ठहरो, उसका फोन आने वाला है। फोन आया तो उस वक्त की पुलिस को मालूम हुआ कि आपटे एक जगह पर है, वहां जाकर आपटे को पकड़ लिए। अब इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, बोलो? और फिर ये एक साहब हैं मदनलाल पावा, इनकी भी बड़ी रंगीन दास्तान है। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां की एक बहुत बड़ी तवायफ औरत थी। हाँ, तुम सुनो, अभी रंगीन बात करो, तुम्हारे को एक्साइटेड हो रहे, बैठे रहो, सुनो। ये मदनलाल पावा साहब अहमदनगर में थे, तो इनको वहां पर एक तवायफ की बेटी थी। वो तवायफ की बेटी से इश्क में मुब्तला हो गए और उसके साथ उन्होंने जो भी, तो मदनलाल पावा, उसका नाम शेवंती था। क्या नाम था उसका? शेवंती। ये मदनलाल पावा भी गांधी के कत्ल में मुलविस थे। ये रेफ्यूजी थे पाकिस्तान उस वक्त के, वहां से आए थे। गांधी के कत्ल के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो ये शेवंती, जिसने कसम खाई थी कि मैं तवायफ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं मदनलाल पावा के साथ शादी करूंगी, उसका दिल इतना टूटा कि वो अपनी मां की तरह तवायफ बन गई। ये वो लोग हैं, अरे ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। और 1988 में शेवंती की मौत हुई। अब आप बताओ, अच्छा ये मदनलाल पावा गांधी के कत्ल में सजा हुई, फांसी नहीं हुई थी, छूट गए, 64 में छूटे। तो 64 में छूट गए तो लैला के पास जाना ना, देखो मैं आ गया, नहीं गए, शादी कर लिए। इन्हों आके हमको आईना दिखा रहे, अरे तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। अब खाली 2 एग्जाम्पल दिया हूं, अगर और दूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी बीजेपी संघ परिवार वालों को। अब आप हमको बोल रहे लव जिहाद। अच्छा, वो एक भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में,
नहीं पढ़े? नहीं पढ़ते तुम लोग? खैर मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। क्या नाम है केरला? हाँ? हमारे एमएलए अच्छा जानकारी रखते हैं। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गए। अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्हें भाग गए। मीडिया लिखा, मैंने लिखा, उन्हें भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इश्क के मामलात में मत आओ आप। जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के हमारे मजलिस के अरकान को और इम्तियाज जलील को। जब महाराष्ट्र औरंगाबाद में फसाद कराने के लिए पूरी कोशिश हो रही थी, तो इम्तियाज जलील ने 3 घंटे एक मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर की हिफाजत की और फसाद होने नहीं दिया। इस स्क्रिप्ट पर इम्तियाज जलील ने पानी डाल दिया। इसीलिए हम महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहे हैं कि आप रोको इन चीजों को। महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। आपकी सरकारें 30,000 लोग कैसे निकल कर आ गए? और ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है? आप्टे की औलाद कौन है? मदन लाल पावा की औलाद कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं, किसी को हिजाब, निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है।
कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं, इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में बरेली से दिल्ली बस जा रही है, बस रास्ते में रुकी तो किसी मुसलमान ने कहा कि भाई एक 3 मिनट रुक जाओ, हम नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़े तो क्या हुआ, 3 मिनट सिर्फ 2 मुसलमान नमाज पढ़े तो कृष्णपाल सिंह ड्राइवर को और मोहित यादव जो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय है, कृष्णपाल यादव को सस्पेंड कर दिए, मोहित यादव को बरतरफ कर दिए। क्या बोलते, सिर्फ 2 मिनट बस ज्यादा रुकी, मुसलमान नमाज पढ़े। अरे नमाज पढ़े तो क्या क़यामत आ गई बोलो। अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो पूरे गवर्नमेंट के दफ्तरों से किसी का भी मजहबी निशान नहीं होना चाहिए। फिर कोई कलेक्टर का ऑफिस का इनाग्रेशन हो, सेक्रेटेरिएट का हो, कोई मजहबी त्योहार नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए बस रुकी तो आपने बस के ड्राइवर को सस्पेंड, और बेचारा जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था मोहित यादव, उसको आपने बरतरफ कर दिया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखो ये जो हमारे दुश्मन है सियासी, बार बार खड़े होकर बोलते कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, हमारी वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अजी हजरत खाली बोलते या कुछ करते भी तुम लोग। राजस्थान में मौसम खान एक नामी शख्स को लक्ष्मणगढ़ के उनको जला दिया गया, कांग्रेस की सरकार है। फिर वहां पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, किडनैप करके लेकर गए हरियाणा को, जिंदा जला दिया जुनैद नसीर को। 4 महीने हो गए, 11 में से खाली 3 को पकड़े। 15 लाख का ऐलान, सिर्फ 5 लाख दिए। अरे कांग्रेसियों जो मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जाओ ना वहां जाकर बोलो तुम्हारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, अशोक गहलोत को। और हद तो यह हो गई कि जो हाफिज जाबिर, जो जुनैद और नसीर के इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उस पर 307 का झूठा मुकदमा डाल के जेल को भिजा दिए। उसके साथ 4 औरतों पर केस बुक कर दिए। अब आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, लड़ाई लगाने का काम, आग लगाने का काम हुकूमतें कर रही हैं। कांग्रेस की हुकूमत है, इंसाफ नहीं करते। अरे आप 4 महीने हो गए, 15 लाख नहीं दे सकते अशोक गहलोत, आप 4 महीने हो गए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जुनैद नसीर के कातिलों को। मगर ये जो सेकुलरिज्म का निकाब पहनकर मजलिस पर वार करते हैं, अरे चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो तुम लोग। तुम में हिम्मत नहीं है ये तमाम बातें करने की। जब मजलिस करती है तो बोलते हो ओवैसी की जबान से जो फिरका परस्ती टपकती है। अरे मैं कहां फिरका परस्ती की बात कर रहा हूं, मैं एक बात फैक्ट्स पर कर रहा हूं, फैक्ट्स की बुनियाद पर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। उत्तराखंड में एक इलाका है, वहां पर 2 लोगों ने मिलकर एक अक्सरेती हमारे हिंदू भाई की बेटी को जो अंडर एज है उसको किडनैप करने की कोशिश की। तो मुसलमान और एक हिंदू दोनों गिरफ्तार हो गए, मगर उस इलाके में पोस्टर लगा दिए गए 15 जून तक खाली करो वरना ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। आखिर क्यों मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस तरह दबाया जा रहा है कि हमको दबाने से, हमको डराने से, हमको मार्जिनलाइज करने से,
हमको एलियनेट करने से कि आप सत्ता में आ जाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो कौन सा आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में कोर्ट में कैदी को फिर गोली मार दी गई। वो मर गया वहां पर। मैं शुरू से कह रहा था कि एक ठोक दो की पॉलिसी गलत है। जमहूरियत में गोली से नहीं मारा जाता किसी को, अदालत से फैसले दिए जाते हैं। मगर कोर्ट के अंदर आकर उसको कत्ल कर दिया गया। अब आप बताइए कौन सी चीज बाकी रह गई है। अब लोग हम पे कहते नहीं नहीं अभी भी ऐसा करना है, अभी भी वैसा करना है। मेरे भाई, सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को जानो, अपने फैसले सही लो। मगर सब लोग ये जो दिल्ली में बैठे हुए चौधरी है ना, जो सौदा करते हैं मुसलमानों के नाम पर, अरे आरएसएस से तुम बात करोगे और तुम सेक्युलरिज्म को बचाओगे? आरएसएस से तुम बात करोगे और सेकुलर पार्टियों को कामयाब करोगे? और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 288 लोग ट्रेन के हादसे में मर गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए। मगर कैसे हादसा हुआ वो मरने वाले नहीं मालूम किस किस के भाई बहन थे। मगर हमारे वतन अजीज में जब गरीब मरता है, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गरीब मरता है तो गरीब की जान की कीमत हमारे मुल्क में नहीं है। सब मरते हैं, मगर दलित जब गरीब मरता है, मुसलमान या गरीब हिंदू मरता है, कोई उससे कोई इंसाफ नहीं होता। 2 दिन 4 दिन अखबार में न्यूज बनती है, उसके बाद कोई उस गरीब को पूछ कर नहीं देखता। आपको मालूम, आदिवासी लोग हमारे मुल्क में 70 लाख आदिवासी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 288 लोग मर गए। इसका ले लो, मौज बनाओ, मगर कैसे मरे उसका जवाब कौन देगा? क्यों मरे उसका जवाब कौन देगा? क्या वजीर आजम के जाने से इंसाफ हो जाएगा? अब सीबीआई को दे दिया आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह के नजारे हम देखते हैं। 3 ट्रेन, 1, 2, 3 ट्रेन में टक्कर। और विश्व गुरु की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत सुपर पावर बन गया है, 3 ट्रेन की टक्कर को आप नहीं रोक सक रहे। मुझे मालूम कि आज की तकरीर के बाद बहुत तकलीफ होगी बीजेपी वालों के पेट में, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पोलिंग बूथ पर अपनी इब्तिदाओं को बनाओ, अपनी ताकत को दिखाओ, और जब वक्त आएगा एक सही फैसला इंशाअल्लाह लिया जाएगा। मैं मुकाबले से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप आइए, लड़िए हैदराबाद। कौन रोक रहा है आपको? यू आर वेलकम। मगर एक बात जान लो, हैदराबाद की जो सीट है ना, जो मजलिस की जो पहचान है, जो मजलिस की ताकत है, अगर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम बैठे हो तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब कभी भी इलेक्शन आता, तुम्हारी जबान पर पहले होता कि या अल्लाह मेरी जमात को तू पहले कामयाब कर दे। दुआ करते हैं ना आप लोग, या अल्लाह हमारी जमात को, हमारी ताकत को, हमारी शनाख्त को, हमारी पहचान को, हमारे बुजुर्गों की मेहनत को कामयाब कर दे। ये मेरी ताकत है, ये दुआएं मेरे साथ हैं, तुम्हारे आंसू मेरे साथ हैं, मेरे उस इज्जतदार मां और बहनों की दुआएं मेरी साथ। आप मुकाबला करना चाह रहे, आजमा लो। दौलत से कोई कामयाब नहीं होता, दुआओं से कामयाब होता है।
अगर दौलत से कामयाब होता तो फिर बहुत लोग कामयाब हो जाते। कोई जुल्म से कामयाब नहीं होता, कोई खिदमत से कामयाब होता है।